और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। चक्रवाती तूफान अम्फान ने रफ्तार पकड़ ली है। ये तूफान बंगाल उड़ीसा के तट से आज टकराएगा। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई। अम्फान तूफान के दौरान 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है और समुद्र में 4-5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। चक्रवात अम्फान अपने केंद्र में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा में 1704 कैंप बनाए गए हैं। साथ ही 1,19,075 लोगों को तटीय इलाकों से दूर ले जाया गया। यूपी के इटावा में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और पिकअप की टक्कर में 6 किसानों की मौत हुई। मोदी सरकार आज किसानों को बड़ी राहत दे सकते हैं। आज होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों की उपज और भंडारण से जुड़े 2 अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। आयुष्मान भारत ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। अभियान की कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2 साल से भी कम समय में आयुष्मान भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। इस अभियान का कई जिंदगियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सीएम गहलोत आज दोपहर 12 बजे सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कोरोना के नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही सीएम गहलोत बैठक में सभी मेडिकल अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, डीवाईएसपी और सीएमएचओ से भी फीडबैक लेंगे। प्रदेश में अब मॉल्स और शैक्षणिक संस्थाओं में दफ्तर खुलेंगे। लॉकडाउन 4 की समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने ये फैसला किया। मॉल्स और शैक्षणिक संस्था में खुलने वाले ऑफिस में हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। समीक्षा बैठक में सीएम ने प्रवासी मजदूरों को लेकर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि श्रमिक स्पेशल बसों को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से बातचीत हुई है। सीएम ने मजदूरों को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने विदेशों से आने वाले मजदूरों के क्वारंटीन के लिए भामाशाहों से मदद देने के निर्देश दिए। प्रवासियों के ज्यादा आगमन वाले 11 जिलों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए। भरतपुर यूपी बॉर्डर पर बसों को भेजने को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। यूपी सरकार ने राजस्थान से प्रवासियों को ले जाने वाली बसों को अभी तक अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद से दोनों सरकारों के आला अधिकारी तनाव की स्थिति में हैं। यूपी सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण ऊंचा नगला बॉर्डर पर सैकड़ों बसें खड़ी हैं। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बॉर्डर पर हालात का जायजा लिया। कलेक्टर, एसपी सहित आला अधिकारी हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। तो वही प्रवासी मजदूरों को लेकर हो रही सियासत पर सीएम गहलोत ने दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर कहा, मजदूरों की बेबसी पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी की पहल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मजदूरों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर राजनीति का आरोप लगाया। पायलट ने कहा कि प्रियंका गांधी ने मजदूरों को भेजने के लिए बस मुहैया कराई है, लेकिन यूपी में बसों को घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि बसों को जाने से रोकना अमानवीय व्यवहार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे राजनीतिक रूप दे रही है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। श्रमिक और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भारतीय रेल धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। रेलवे ने अब 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेंगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाएगी, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र शुरू होगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए होगी। बीती रात जैसे ही श्रीगंगानगर से यूपी के लिए श्रमिक ट्रेन रवाना हुई, वैसे ही यात्रियों ने वहां खड़े अधिकारियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ट्रेन रवाना होते समय यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी गई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। सरकार के आंकड़े के मुताबिक 1,06,750 लोग इस जानलेवा वायरस से पीड़ित हैं। भारत में कोरोना वायरस से 3,303 लोगों की मौत हुई, जबकि अब तक 42,298 लोग कोरोना बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 338 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 5,845 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 173 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जयपुर में कोरोना के अब तक 1,640 मामले सामने आए हैं, जबकि 70 लोगों की वायरस से मौत हुई।
इलाज के बाद 907 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में 540 एक्टिव केस हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि राजस्थान को कोरोना फ्री करना सरकार का लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर सरकार का फोकस है। रोजाना 14,000 जांच की क्षमता है। कोटा में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 331 तक पहुंच गया है। 242 मरीजों के रिकवर होने के बाद अब 76 सक्रिय केस बचे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में 9 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला। बच्चे के संपर्क में आने वाले 5 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है, जबकि 25 लोग क्वारंटीन सेंटर भेज दिए गए हैं। चूरू में 24 घंटे में 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। हालांकि 13 पुराने कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। जिले भर में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 21 है। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण के कारण एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक मरीज के ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। संक्रमण मुक्त हुए मरीज को 14 दिन घर में होम क्वारंटीन की सलाह दी गई। चूरू के राजगढ़ में दिल्ली से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद यहां एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। डूंगरपुर में प्रवासियों के आने के बाद से कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में 22 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई, जिसमें जिले के चितरी सरकारी अस्पताल का एक डॉक्टर भी शामिल है। धौलपुर में फिर मंगलवार को एक युवक कोरोना का शिकार हो गया, जिससे जिले के कोविड-19 पॉजिटिव का आंकड़ा 28 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण जिले के अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता दिखाई दे रहा है। कोटा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन नए केस सामने आ रहे हैं। यहां 6 और कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनमें एक 6 महीने की बच्ची भी शामिल है। कोटा के रामपुरा इलाके में व्यापारियों ने कर्फ्यू में छूट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 2 महीने से रामपुर अग्रसेन बाजार, शिवजी मार्केट, बर्तन बाजार, शिवदास घाट की गली में कर्फ्यू लगा हुआ है। क्वारंटीन सेंटर में सुविधाएं देने के मामले पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकार को निर्देशित किया। जयपुर जंक्शन से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आवागमन हुआ। इन दोनों रेलों के जरिए कुल 2800 से ज्यादा मजदूरों को श्रमिक रेल के जरिए रवाना किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आज भरतपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और उपखंड अधिकारी समेत पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। मजदूरों को लाने के लिए कांग्रेस द्वारा भेजी गई बस भरतपुर और यूपी बॉर्डर पर रुकी। यहां सैकड़ों की संख्या में बस खड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें अपने राज्य में प्रवेश नहीं करा रही। कोटा में बजरी माफिया मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अवैध रूप से बजरी के खनन में इन्हें झोंक दिया गया। मजदूर नंगे बदन, बिना डिस्टेंस के, बिना मास्क लगाए काम कर रहे हैं। कोटा में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। रोडवेज की बस और 2 प्राइवेट बसों से करीब 225 प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया। बांसवाड़ा में रोडवेज बसों से जिला प्रशासन की मदद से लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के लिए जा रहे हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जयपुर की विवाहिता की हत्या के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में किसानों को राहत देते हुए अनाज मंडियों में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद शुरू कर दी। डूंगरपुर डीएम ने साबला उपखंड क्षेत्र के विभिन्न क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साफ सफाई, भोजन संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीकानेर कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने यूआईटी सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लगातार कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर कार्य में जुटा है। कोटा के इटावा पंचायत समिति क्षेत्र में अपने गांवों में लौटे 1500 से ज्यादा मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार से जोड़ा गया, जिसके तहत इटावा के विकास अधिकारी ने महिलाओं को रोजगार देने की पहल की। धौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति में मनरेगा योजना में बड़े घोटाले का भंडाफोड़ हुआ। मनरेगा योजना के मैनेजर पर 34,85,000 से ज्यादा की राशि का घोटाला का आरोप है। भीलवाड़ा में कर्फ्यू के दौरान आमजन को डोर टू डोर राशन पहुंचाने वाली गाड़ियों का भुगतान नहीं हो रहा, जिसके चलते वाहन मालिकों ने नगर परिषद के बाहर प्रदर्शन किया।
करौली में चेक पोस्ट लगाकर बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चेक पोस्टों पर तैनात पुलिस के जवान तेज चिलचिलाती धूप में सड़कों पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चूरू में पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है। पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। गर्मी के टॉर्चर ने यहां लोगों की हालत खस्ता कर दी है। कोटा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पारा 43 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कोटा में सूखी पड़ी नहर में करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ नजर आया, जो नहर से निकलकर सड़क पर जा पहुंचा। वन विभाग ने मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। पाली में भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह का पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी को बधाई का संदेश वायरल हो रहा है। कोटोकी ने हरभजन को इसके लिए शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन में लोगों से नियम का पालन करने में सफलता के लिए संदेश भेजा गया। अलवर की स्थापना करने वाले राजा सवाई जय सिंह की 43वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर आदर्शों और सिद्धांतों को याद किया गया। अजमेर में आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 854वीं जयंती सादगी के साथ मनाई गई। विधायक वासुदेव देवनानी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। कोटा सुपर स्पेशलिटी भवन के कोरोना वार्ड में ड्यूटी दे रहे कोरोना योद्धा ने कोरोना को भगाने के लिए संगीत का सहारा लिया। कोरोना योद्धा के भजन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बॉलीवुड की मशहूर गायिका शिवानी कश्यप ने चूरू पुलिस को सलाम करने के लिए नायाब तरीका अपनाया। शिवानी ने चूरू पुलिस के फेसबुक के जरिए अपने सुरों से समा बांधा। दौसा में डीएम ने प्रवासी प्लान तैयार किया। दौसा में 14 प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण मिलने से मजदूरों को होम आइसोलेशन करना चुनौती बना है। कोटा के रामपुरा इलाके में व्यापारियों ने कर्फ्यू में छूट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 2 महीने से रामपुर अग्रसेन बाजार शिवदास घाटी की गली में कर्फ्यू लगा हुआ है। करौली में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच जयपुर से ट्रक में बैठकर भारी मात्रा में मजदूर पहुंचे, जहां पुलिस ने रोककर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग करवाई। कोटा के मंडाना थाना क्षेत्र में 3 सदस्य बिहार में फंसे थे, जो अब मंडाना अपने परिवार के पास पहुंच गए हैं। सरकार के लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन के मुताबिक सैलून की दुकान खोलने के निर्देश पर व्यापारियों में खुशी देखने को मिली। इस दौरान दुकानदारों ने सैनिटाइजर, मास्क और अन्य सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। बीकानेर में प्रवासियों को उनके घर भेजने के लिए श्रमिक बसें चलाई गई हैं। उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए 2 बसों को रवाना किया गया, जिसे जिला कलेक्टर और एसपी ने हरी झंडी दिखाई। लॉकडाउन 4 के तहत अब बाजार खोल दिए गए हैं, जिससे बाजारों में रौनक लौट आई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना को लेकर लगभग 2 महीनों से लॉकडाउन का दंश झेल रहे दुकानदारों को राहत की सांस मिली। भरतपुर के बाजार में आज रौनक देखने को मिली। दुकानदारों ने एहतियात बरतते हुए दुकानों को सैनिटाइज किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। राजस्थान आवासन मंडल में नए प्रोजेक्ट्स का काम अब पूरी तैयारी के साथ शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट्स के कामकाज को देखने के लिए आयुक्त अरोड़ा मौके पर पहुंचे। जयपुर के जेडीए में सरकार के रियायतों के बाद कामकाज शुरू हो गया। अब जेडीए में आने से पहले लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले को जेडीए की वेबसाइट पर जाकर पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। अलवर बीजेपी किसान मोर्चा बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र की अगुवाई में बीजेपी का मोर्चा कलेक्टर के दफ्तर पहुंचा। भरतपुर में कोरोना से बचाव के लिए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ऐसा ही तरीका लेकर आए हैं डॉक्टर हिमांशु कटारा, जिन्होंने खेल के जरिए स्वस्थ रहने का तरीका बताया। अलवर जिले में प्रदेश और देश भर में जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अलवर की अदालतों में भी लॉकडाउन के चलते कार्य स्थगित किया जा रहा है। सभी कोर्ट ने 31 तारीख तक बंद रहने का फैसला किया। कोटा के ईएसआई अस्पताल में कोरोना से बचाव को लेकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। अस्पताल में इन दिनों संभाग का सबसे बड़ा थैलीसीमिया वार्ड भी विस्थापित किया हुआ है। भीलवाड़ा के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कई गांवों के क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। कलेक्टर भट्ट ने कहा कि रायपुर में कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र से आ रहे प्रवासियों को सैंपलिंग के लिए भीलवाड़ा नहीं जाना पड़ेगा। प्रतापगढ़ में जिंसों की नीलामी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। बिना मास्क लगाकर पहुंचे व्यापारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए।
कोटा में राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह के बच्चों की भी अब कोरोना की जांच करवाई जाएगी। किशोर न्याय बोर्ड की न्यायपीठ सदस्य ने स्पेशल क्वारंटीन होम का जायजा लिया। बारां में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। मजदूरों के पैदल न चलने के सीएम के निर्देश के बाद भी बुधवार को नेशनल हाईवे 27 पर यूपी के 3 मजदूर पैदल जाते दिखे। इन मजदूरों के लिए किसी प्रकार के वाहन की व्यवस्था नहीं की गई। जयपुर में कोरोना काल के दौरान राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां बुधवाली लोगों की मदद के लिए आगे आए। बोर्ड की ओर से कोविड-19 की महामारी में लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंदों को राशन किट बांटकर मदद की। सवाईमाधोपुर की खिदमतगार ग्रुप रोजा रखने वाले रोजेदारों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में आटा, दाल, चावल, तेल, मसाला, चीनी आदि शामिल है। कोरोना संकट काल में राजस्थान खो-खो संघ भी मददगार बना। संघ की तरफ से 1 लाख केंद्र सरकार के पीएम फंड में और 1 लाख सीएम फंड में जमा करवाए गए। करौली में मां वैष्णो देवी सेवा समिति जरूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्री किट वाहनों को रवाना किया गया। समिति द्वारा खाद्य राशन सामग्री की 60 किट का वितरण की शुरुआत की गई। डूंगरपुर में नगर परिषद कोरोना से बचाव के लिए कोशिशों में जुटी है। शहर को सैनिटाइज और घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने का कार्य नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है। करौली जिले की नादौती में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायसना में कोरोना वॉरियर्स का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वॉरियर्स में डॉक्टर समेत स्टाफ शामिल है। कोटा में कोरोना योद्धाओं का मास्क, सैनिटाइजर और माला भेजकर सम्मानित किया गया। धौलपुर में कोरोना से बचाव के लिए लुपिन और मंजरी संस्था आमजन की मदद के लिए आगे आई। संस्था बाजारों और सड़कों पर आमजन को भोजन, राशन की निःशुल्क व्यवस्था मुहैया करा रही है। अलवर शहर में व्यापारियों ने आज पुलिस उपाधीक्षक शहर और एनईबी थाना अधिकारी और स्टाफ का स्वागत किया। इन कर्मवीर योद्धाओं का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। भरतपुर आरबीएम अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं देकर मरीजों के इलाज में जुटे 2 चिकित्साकर्मी कर्मवीरों को सम्मानित किया गया। झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर केयर फाउंडेशन संस्था भी जरूरतमंदों को लगातार मदद पहुंचा रही है। संस्था ने डीएसपी के हाथों में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मास्क वितरित करवाए। हनुमानगढ़ की सदर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया, जिससे मजदूरों को न केवल उनका हक मिला बल्कि अपने राज्य भी जा पहुंचे। बारां के छपरा क्षेत्र के मुंडकिया गांव में खनन माफियाओं ने पुलिस बल पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए छपरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के नाथावाली गांव में एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में आपसी झगड़ा हुआ था। अलवर के मांडर थाना पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कलयुगी बेटे के द्वारा अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। बारां की मांगरोल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और लोडिंग वाहन में छिपाकर ला रहे धूम्रपान सामग्री के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने बड़ी मात्रा में गुटखा और तंबाकू पकड़ा। कोटा जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम ने छतरपुरा में किराना स्टोर पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद पाए गए, जिसको मौके पर जब्त किया गया। इस दौरान विज्ञान नगर थाना पुलिस मौजूद रही। सिरोही के रिको पुलिस को अंग्रेजी शराब की 470 पेटियां हाथ लगी हैं। साथ ही ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। अलवर शहर के एनईबी थाना पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया। बदमाश पर चेक बाउंस के कई मामले दर्ज हैं। झालावाड़ के उन्हेल थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने दहेज के लिए मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। आज पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अजमेर में 3 शिक्षकों को कोविड-19 के आदेशों की अवहेलना करना भारी पड़ गया। तीनों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने अभद्रता करने समेत राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में 4 लेन पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने व्यक्ति की हत्या की आशंका जताई और पुलिस जांच में जुट गई। टोंक के गांव मोटुका में दहाड़े एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने मकान के ताले तोड़कर लगभग 25,000 कैश और जेवरात पर हाथ साफ किया। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में बेकाबू कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।
कोटा के डकरिया इलाके में एक बेकाबू ट्रोले ने एक स्कूटी सवार युवक को चपेट में ले लिया। स्कूटी सवार नीचे आने के बाद सही सलामत बाहर निकल गया। हादसे में स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। सीएम गहलोत के आश्वासन और किसानों की परेशानियों को देखते हुए 14 दिन बाद मंडियों में रौनक लौटी। दौसा में भी आज मंडियां खुली। 12 की कृषि उपज मंडी इन दिनों कृषि जिंसों की बम्पर आवक हो रही है। प्लेटफॉर्म से लेकर मंडी परिसर की सड़कों पर जिंसों के ढेर लगे हैं। ऐसे में मालवाहक वाहनों की आवाजाही नहीं होने से माल का उठाव नहीं हो सका। बूंदी के हिंडौली में टिड्डियों के खात्मे के लिए टिड्डी दल मौके पर पहुंचकर देर रात दवा का छिड़काव किया। इस दौरान उनकी टीम के अलावा तहसीलदार हिंडौली, गिरदावर और पटवारी मौके पर मौजूद रहे। राजसमंद के भीम से प्रवेश होकर टिड्डी दल अब देवगढ़ होते हुए आमेर से आगे निकल चुका है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आरपीएससी अजमेर की ओर से द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा 2018 का 6 महीने पहले परिणाम जारी हुआ था, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक नहीं किए जाने पर सांसद रामचरण बोहरा ने नाराजगी जताई और राज्य सरकार से जल्द नियुक्ति देने की मांग की। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने रोकड़िया हनुमानजी में यात्री प्रतीक्षालय का शिलान्यास कर पास में ही नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। चूरू के बुचावास गांव में विधायक नरेंद्र बुड़ानिया ने घर घर पेयजल योजना का उद्घाटन किया। घर घर पेयजल कनेक्शन योजना का वॉल्व खोलकर योजना का उद्घाटन किया गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सजे में विधायक रामकेश मीणा की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि शिक्षक लगातार कुबेर नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हें आविष्कार साथ ही बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कार्य से मुक्त किया जाना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।